Hello student, welcome again in HAPS online classes. Today we are starting revaluation of assets and reassessment of liabilities. It is our new topic. In this topic, we understand how to prepare a revaluation account and what are the effect of revaluation on our capital account as well as balance sheet. बच्चों, आज हम समझेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और साथ के साथ इसका जो इफ़ेक्ट है पार्टनर कैपिटल पे क्या आता है वो भी हम समझेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम रिवैल्यूएशन का मतलब मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिवैल्यूएशन का मतलब। द वैल्यू ऑफ एसेट समटाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द show the value books because with the time of value of some assets increase while some assets decrease. In case of liabilities, it is possible that amount payable is different from the value recorded in the books. कभी कभी क्या होता है, बुक्स में जो वैल्यू दे रखी होती है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, उन वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है। यानी कि बुक में जो वैल्यू बता रखी है किसी एसेट्स की और मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, उसको अगर बेचने जाएं तो वो जो वैल्यू आने वाली है उसमें डिफरेंस होता है, यानी कि वो कम या ज़्यादा हो सकती है। और ऐसा ही लाइबिलिटी वाले केस में भी होता है कि जो पैसा हमें लाइबिलिटी का पे करना है उसमें हो सकता है हमें कुछ कम पे करना हो या उससे ज़्यादा भी पे करना हो सकता है। तो इन सबको रिकवर करने के लिए रिवैल्यूएशन जो है वो ओपन किया जाता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट सम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऐसी भी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं या ऐसी भी एसेट्स हो सकती हैं जिनको हमने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा लेकिन वो हमारे बिजनेस में है। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पेबल नीड टू बी ब्रॉट to incorrect value so the incoming partner is not put any advantage or disadvantage. तो जो पहले से बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको अपन सही सही वैल्यू पे अगर बुक में शो करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो केवल पुराने पार्टनर का ही है, नए पार्टनर का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। इसी के लिए रिवैल्यूएशन किया जाता है। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज एडजस्टेड थ्रू एन अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्हीं को एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो एडजस्टेड वैल्यू है उसको अपन एक अकाउंट में मेंशन करते हैं, उसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। दिस अकाउंट इज सिमिलर टू अ नॉमिनल अकाउंट। ये जो है नॉमिनल अकाउंट जो आपने समझा था रियल प्लस नॉमिनल, तो उसमें ये नॉमिनल टाइप का अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में रूल होता है all profits and gains are credited and all losses and expenses are debited। तो ये इसमें मतलब कुल मिला के रिवैल्यूएशन में जब भी हमें फ़ायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। इसी को हम और आगे समझते हैं। एट द टाइम ऑफ admission of a new partner, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in the books at their current value. In case of the assets are overstated or understated, these are revalued। यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हमें जो भी अपनी एसेट्स है बुक्स में जो हमने शो कर रही है उनको सही सही वैल्यू पे शो किया जाए, यानी कि उनकी जो बुक वैल्यू है और एक्चुअल में जो मार्केट वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम ख़त्म करें, उसको सही सही वैल्यू पे दिखाएं। और ये लाइबिलिटीज़ पे भी इफेक्ट रहता है। सिमिलरली रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आल्सो डन सो द these are brought into the books at their correct value। तो लाइबिलिटीज़ को भी इस टाइप से सही सही उनकी वैल्यू पे शो करना होता है। एट
द टाइम देयर may बी आल्सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, और साथ के साथ ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज भी हो सकती हैं जो बुक में नहीं दे रखी हैं लेकिन वो हैं, यानी कि वो अनरिकॉर्डेड हैं. These also have to be brought into the books of the firm. इन्हें भी हमें बुक में शो करना होता है. For this purpose, the firm has to prepare the revaluation account. इसी पर्पज से फर्म जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है. और इसमें the gain or loss of revaluation which assets and liabilities is transferred to this account, and the finally balance transfer to capital account of the old partner. यानी कि इसका जो भी फायदा है या जो भी लॉस है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया जाता है. जैसा मैंने अभी बताया आपको, रिवैल्यूएशन नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, तो इसमें जब भी हमें लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और हमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा. तो एक बार एक एक एसेट्स पे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो रिवैल्यूएशन में हम ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली जो भी रिवैल्यूएशन का बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो. अब इसके बाद हम आगे समझते हैं इसके और पार्ट को. In other words, the revaluation account is created with increase in the value of each assets. यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, एंड डिक्रीज ऑफ इट्स लाइबिलिटीज, और या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होगी. यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज तब ट्रांसफर करेंगे जब एसेट्स बढ़ेगी और लाइबिलिटीज घटेगी. मैंने अभी आपको समझाया रिवैल्यूएशन नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, तो इसमें जब फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है. तो एसेट्स जब बढ़ेंगी तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, और लाइबिलिटीज़ जब कम होंगी तो भी हमें फ़ायदा है, तो लाइबिलिटीज़ जो कम होगी वो फ़ायदा भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा. और अगर इसका उल्टा हुआ तो वो चीज़ डेबिट में जाएगा. इट इज़ अगेन एंड इट इज़ डेबिटेड विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन उस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, और इंक्रीज इन इट्स लाइबिलिटीज इज डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इट इज़ ए लॉस. तो ये हमने अच्छे से समझा कि जो भी प्रॉफिट्स हैं वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और जो लॉस है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में ट्रांसफ़र होंगे. और लॉस कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी और लाइबिलिटीज़ की बढ़ेगी. और फ़ायदा कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होगी. और अनरिकॉर्डेड है अगर एसेट्स तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी, और लाइबिलिटीज़ हैं तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगी. सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ आर डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन. इसके साथ साथ ही कभी होता है प्रोविजंस होते हैं, तो प्रोविजंस को यहाँ पे लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा. यानी कि प्रोविजंस अगर बढ़ रहा है तो हम मानेंगे लाइबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि हमें लॉस हो रहा है. प्रोविज़न बढ़ेंगे तो लॉस होगा, और प्रोविज़न कम होंगे तो हमें फ़ायदा होगा. सो द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज फाइनली शो अ क्रेडिट बैलेंस देन इंडिकेटेड नेट गेन और प्रॉफिट, एंड इफ देयर इज डेबिट देन इट इंडिकेट लॉस. तो लास्ट में जब हम पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, अगर इसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है इसका मतलब हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और डेबिट है तो इसका मतलब लॉस है. और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में, विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. यानी कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांटेंगे, या लॉस हो रहा है तो लॉस को भी पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांटा जाएगा. क्यों, क्योंकि इनमें नए पार्टनर का कोई एफर्ट नहीं है, ये सारे पुराने पार्टनर के एफर्ट के रिजल्ट हैं. तो ये प्रॉफिट या लॉस जो है वो पुराने पार्टनर से ही बिलोंग करता है, तो नए पार्टनर का इस पर कोई राइट नहीं है, इसलिए ये पुराने पार्टनर में ही बांटा जाता है और पुराने रेशियो में बांटा जाता है. और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है. तो बच्चों ये समझा हमने रिवैल्यूएशन. अब इसका हम देख लेते हैं फॉर्मेट.
तो फॉर्मेट हम समझें उससे पहले इसकी एंट्रीज समझनी पड़ेगी, और एंट्रीज कैसे बनेगी वो अपन इस स्लाइड से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा आप। ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, और रिवोल्यूशन अकाउंट कब डेबिट किया जावे और कब क्रेडिट किया जावे, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो आपको ये देखना है, जब भी अगर आप किसी एसेट्स को रिवैल्यूट कर रहे हो और उस एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी। तो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया? इसी टाइप से अगर उस एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है, तो इसका मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। यानी कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एक बार वापस समझ लीजिए, जब एसेट्स बढ़ रही हैं तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, और जब एसेट्स कम हो रही हैं, घट रही हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। इसी टाइप से हम लाइबिलिटीज़ का देखें। लाइबिलिटीज़ और प्रोविजंस के लिए जब भी ये बढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे इसका मतलब एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटीज़। कब? जब लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी। तो अब समझते हैं हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब लाइबिलिटीज़ और प्रोविज़न अगर कम हो रहे हैं, तो ये हमारा फ़ायदा है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट में जाएगा तो एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये एक शॉर्ट में हम इसको याद रख सकते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब एसेट्स घटेंगी और लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स कम होने पे, एसेट्स बनने पे उल्टी एंट्री एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसी टाइप से लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटीज, और कम होगी तो लाइबिलिटीज डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सेम प्रोविजन का भी ट्रीटमेंट होगा। अब हम देखते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। एक एक एंट्री को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो अभी आपको समझा एसेट्स बढ़ रही है मतलब फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो एंट्री बनी एसेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और उसी अमाउंट से, जिस अमाउंट से एसेट्स बढ़ रही है उसी अमाउंट से ये एंट्री करेंगे। जैसे एसेट्स है बिल्डिंग 50,000 की, अब उसकी वैल्यू 60,000 हो गई, तो 10,000 बढ़ी, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, और इंक्रीज वैल्यू से, यानी कि जितनी वैल्यू बढ़ रही है 10,000 तो 10,000 से एंट्री होगी। अब देखते हैं अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो, तो यही एंट्री जस्ट रिवर्स हो गई है इसकी, आप देख सकते हैं। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो लॉस है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फिर है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड यानी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि बुक में उसकी वैल्यू है ही नहीं, जीरो है, और फिर वो पूरी रिकॉर्ड हो रही है तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो डेबिट हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन। लाइबिलिटी और प्रोविजन बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटीज़। और डिक्रीज अगर हो रही है तो उसके लिए एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये हमारे लिए फ़ायदा है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटीज़ है तो वो हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, लॉस है, इसके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। इसी टाइप से अगर प्रॉफिट हो रहा है एट एंड, ये सारा हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, और लास्ट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस देखेंगे। ये बैलेंस अगर क्रेडिट है यानी कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को हम ऑल पार्टनर में ऑल रेशियो में बांटेंगे। उसके लिए एंट्री होगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। और इसी टाइप से लॉस है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये दोनों ही ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर में बांटे जाएंगे। तो ये हुई इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। तो अब इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं शॉर्ट में, तो आप समझिएगा इसका फॉर्मेट।
अभी हमने समझा जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा टू एसेट्स, ये जो है उसकी जितनी वैल्यू कम हो रही है उस अमाउंट से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा इस जगह, ठीक है। तो डिक्रीज एसेट्स कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और एसेट्स अगर बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इसी टाइप से लाइबिलिटीज़ में उल्टा है, लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है तो वो अपने लिए लॉस है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। और अगर लाइबिलिटीज़ कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो फ़ायदा है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। और लास्ट में हम टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट आएगा और वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, और लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा, लेकिन लॉस डेबिट बैलेंस होने पे होगा। तो ये हमने फॉर्मेट को भी समझा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, रिवैल्यूएशन बहुत ईजी है, इसमें बस ध्यान रखने की चीज़ यही है कि रिवैल्यूएशन को कब डेबिट किया जाए। डेबिट तभी किया जाता है जब लॉस होता है, और लॉस कब होता है जब एसेट्स कम होंगी और लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और रिवैल्यूएशन फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, और फ़ायदा कब होगा जब एसेट्स बढ़ेंगी और लाइबिलिटी या प्रोविज़न कम होंगे। तो ये मेन इसका की फैक्टर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हमने रिवॉल्यूशन समझा, इसी का आपको आगे क्वेश्चन समझना है जिससे आपको ये सारा जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।